मेरे बेहद प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कि ससुराल में कौन है आपका दुश्मन। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ससुराल की शादी के बाद ससुराल में कौन आपका दुश्मन होगा? अगर दोस्तों आप ये पहले ही जानना चाहते हैं तो आप कुंडली मिलाकर विवाह कीजिए, और अगर आप कुंडली मिलाकर विवाह नहीं करते तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंगल जो हमारे जो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ज़्यादातर जो उसका जो कारण होता है वो होता है मंगल। मंगल जब लगन में बैठ जाता है तो मंगल इतना प्रभावी नहीं होता जितना कि उसकी दृष्टि, मंगल की जो दृष्टि होती है वो कुदृष्टि कहलाती है, बहुत ही विनाशकारी होती है। जब मंगल की दृष्टि हमारे वैवाहिक जीवन पर पड़ती है तो ऐसे में हमारा वैवाहिक जीवन खराब होना निश्चित है। दोस्तों, मंगल ग्रह एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, और जब उसकी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ जाती है उसी भाव का नाश होना निश्चित होता है। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि शायद आपको जो बात मैंने समझाई वो आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये बात मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाती हूँ तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का लगन भाव, जो कि हम खुद होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, मंगल अगर लगन भाव में बैठ जाता है तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो हमारे जो 7वां भाव होता है, ये हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे पारिवारिक जीवन का होता है, हमारे मैरिड लाइफ के रिश्तों का होता है। जब मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे में जिस व्यक्ति का मंगल यहाँ पर बैठा होता है, मान लीजिए किसी लड़की का मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में क्या होता है कि जब विवाह होता है तो कोई ना कोई विवाद पैदा हो जाता है। जैसे अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल पहले घर में बैठा हुआ है तो वो लड़की विवाह के समय कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देती है, कभी कपड़ों को लेकर, कभी गहनों को लेकर, कभी घूमने जाने के लिए लेकर, कोई ना कोई विवाद उसके मन से जरूर उठता है। अगर मंगल किसी लड़के की कुंडली में होता है तो वो लड़का विवाह के समय विवाह की तैयारियों को लेकर, कपड़ों को लेकर, खाने पीने को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर कोई ना कोई विवाद अवश्य खड़ा कर देता है। दोस्तों, इस तरह की परेशानियां हमारी मैरिड लाइफ में आ जाती हैं और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। ज़्यादातर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा ही रहता है और कभी तो ऐसे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही कि मंगल का क्या प्रभाव होता है, लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल पहले भाव में बैठा होता है उस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे कि जिसके पहले भाव में मंगल होता है ऐसा व्यक्ति मांगलिक तो होता ही है, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है और साहस का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति, थोड़ी धैर्य की कमी तो होती है लेकिन हिम्मत वाला बहुत होता है, समझदार बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई रक्त विकार हमेशा होता है। ऐसा व्यक्ति को खून की कमी या खून से संबंधित कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है।
दोस्तों, मंगल से जो प्रभावित लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुस्से वाले बहुत होते हैं, लेकिन 80% मामलों में ऐसे व्यक्तियों का गुस्सा जायज़ होता है। वो हमेशा जायज़ बात पर गुस्सा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सत्यवादी होते हैं और जो भी कार्य करते हैं बड़ी लगन से करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। और जब मंगल की दशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत लाभ होता है, बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, ये गुण होते हैं कि जिसका मंगल लगन में होता है। अब अगर आप अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं पारिवारिक रिश्तों की। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी में मंगल की ये स्थिति आपकी कुंडली में है और आप पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक छोटा सा और एक सरल उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन एक लाल गाय ढूंढनी है। कोई भी लाल गाय अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सफ़ेद गाय भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लाल गाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा। दोस्तों, लाल गाय ढूंढकर आपको क्या करना है कि 2 रोटी बनानी है और उसको घी और बूरा में चूर कर उसका लड्डू बनाना है और जाकर उस गाय को वो खिला देना है। या फिर आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं मंगलवार के दिन। और आप जब ये काम कर रहे होंगे तो आप गाय की पीठ को थपथपाइए और प्रार्थना कीजिए कि जो हम पति पत्नी में परेशानियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सब शांत हो जाएं और हमारा पारिवारिक जीवन एक बहुत ही खुशनुमा हो जाए। दोस्तों, ऐसा आप 11 मंगलवार कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पति पत्नी में जो संबंध खराब हो गए थे वो धीरे धीरे आपस में मधुर होने लगेंगे और आपका परिवार खुशहाल होता जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा उपाय है, इसमें आपका लगना कुछ भी नहीं है और आपको ये उपाय आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाल बना देगा। दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको इस उपाय से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।